संजीव जी, क्या एक बार फिर से हमें वो लंबा आंदोलन देखना होगा जो इससे पहले हमने लगभग करीब साल भर देखा था और उसके बाद से किसानों की मांगे मान ली गई थी। अब दूसरी तस्वीर आपको क्या नजर आती? किसानों की मांगे यदि पहली बार में ही सही तरीके से मांग ली जाती और सरकार की नीयत और नीति दोनों स्पष्ट होती तो शायद ये दोबारा नौबत नहीं आता इस तरह की बात से। सवाल यह है कि 13 महीने तक किसानों ने आंदोलन किया था कि इस कानून को वापस ले लिए। 13 महीने में शहादतें भी दी, तकरीबन 700 से ज़्यादा लोगों की शहादतें दी। वो 43 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी धूप के नीचे खड़े रहे, बारिश में भी रहे और -3 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी रहे। वो जब देश के प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने कहा था कि शायद मेरे तपस्या में कोई कमी रह गई, हम समझा नहीं पाए, ये तीनों कानून वापस लेते हैं। उसके साथ साथ MSP पे उन्होंने भरोसा दिया कि इस पे हम कानून बनाएंगे। सवाल यह है कि 13 महीने के आंदोलन के बाद में 23 महीने तक सरकार अपने कानों में रुई डाल के क्यों सोई रही? यदि वो संजीदगी के साथ उनकी समस्याओं का समाधान की होती तो दोबारा ये नौबत नहीं आती। तो सरकार सो गई। अब दोबारा किसानों ने बहुत बेहतरीन टाइमिंग उठाया है ये, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो आप किसानों के दरवाजे पे जाते हैं, कहते हैं कि आपकी आय दोगुनी कर देंगे, आपकी स्थिति बेहतर कर देंगे। तो आज किसान आपके दरवाजे पे आ गए हैं, इलेक्शन आने वाला है। इस बजट के आखिरी सत्र तक उन लोगों ने इंतजार किया कि शायद सरकार की तरफ से कोई खुशखबरी मिले। अधीर होकर किसानों ने ये कदम उठाया है। अब लगातार ये बात भी देखने को मिल रहा है कि इतने कम वक्त में 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। देखना यह है कि 4 दौर की वार्ता को विफल होने के बाद में कल किसान जब फिर पुनः दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, सरकार संजीदगी से कैसे लेती है और 5वें दौर की वार्ता, क्योंकि आंदोलन हो या युद्ध हो, आपको अंतिम टेबल पे ही आना है, बातचीत से ही रास्ता निकलना है। किसान लगातार वार्ता करने के लिए हामी भर रहे हैं, लेकिन किसानों को जो लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि ये 5 फसलों पर MSP आपको दिया जा रहा है, आप खत्म हो जाइए, कर दीजिए आंदोलन, वापस चले जाइए, बाकी सारी चीजें जो उनको आश्वासन दी जा रही थी उसमें मानने वाले वो मान नहीं रहे और आप कह रहे हैं मानने वाले भी नहीं है। दिनेश जी, सरकार तो कोशिश कर रही है लेकिन किसानों के साथ सरकार की दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है और एक बार फिर से कुछ उसी प्रकार की स्थिति नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए शास्त्री जी, देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से ही निकलता है और उसमें मोदी सरकार हमेशा अग्रसर रही है। मोदी जी पहले जब 2010 के आसपास की बात थी, यूपी की सरकार थी, उस वक्त भी एक कमेटी थी, उसकी अध्यक्षता मोदी जी करते थे और उस वक्त उन्होंने अपनी काफी सारी सिफारिशें भेजी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको नहीं माना था और केंद्र जो उस वक्त की यूपीए सरकार थी उसने नहीं माना था। और आज उन्हीं चीजों को लेकर के दोबारा जो है विपक्ष जो है मुखर हो रहा है, जबकि ऐसी चीजें कुछ नहीं है। हमेशा जो केंद्र सरकार जो अभी जो भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसने हमेशा किसान हित में काम किया और पहली कलम से जैसे ही मोदी जी 2014 में आए थे, आते के साथ सबसे पहले किसानों के हित में उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। और अभी सिंचाई को लेकर और अन्य चीजों को लेकर के कि मेरे ख्याल 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है सब्सिडी व अन्य चीजों में खर्च किए जाते हैं। और जो अभी जैसे देखिए जो परंपरागत जो 3-4 चीजें हैं, उनके अलावा MSP गारंटी से कि 5 चीजों अभी जो दी गई है वो अपने आप में स्वागत योग्य है। और देखिए सरकार जैसे अगर 1 कदम चलेगी तभी आगे देखिए रास्ता होगा। 1 से 10 कदम का जैसे रास्ता अगर तय करना है तो कहीं ना कहीं चलना है, तो 5 कदम चल चुकी सरकार, 5 कदम और तय करने जो बाकी हैं उससे भी जल्दी चलने का उसमें रहेगा। दूसरा देखिए कैश क्रॉप्स हैं, जैसे दाल जो बोले हैं, जो दाल जो 2-3 हैं, तो कैश क्रॉप्स हैं, उनसे खुशहाली का रास्ता निकलेगा। वो जरूरी नहीं कि भाई, क्योंकि देखिए अगर माना जाए कि ज्यादा प्रोडक्ट जैसे कि इसमें ज्यादातर जो MSP का लाभ है वो हरियाणा पंजाब की तरफ से जो किसानों को मिलता है। और ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में क्या होता है कि उसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा उस तरह की चीज़ें, कीटाणु जो मारने वाली चीज़ें हैं, केमिकल वो यूज़ होते हैं, जिससे कि कैंसर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उग रही हैं और उसकी भरमार बीमारियों के, तो उसको दूर करने के लिए और जैसे कि पर्यावरण को सुधारने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, और केंद्र सरकार जो है वो सीरियस है, उसको लेकर के आगे बहुत सारे काम। केंद्र सरकार सीरियस है और सरकार की ओर से जो बैठकें हो रही हैं, 4 दौर की बैठक ऑलरेडी हो चुकी है सेठी जी, और उसमें सोल्यूशन भी देने की कोशिश हो रही है, जिसमें 5 फसलों पर MSP है। इसके अलावा दालों की भी बात कही जा रही है कि आप दालें उगाएं, लेकिन जो किसान हैं वो किसी भी प्रकार के सोल्यूशन पर गौर नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जो मांग हम लेकर आए हैं उसको जस का तस पूरा किया जाए। किसान नहीं, सरकार किसी भी बात के ऊपर मानने के लिए तैयार नहीं है और सरकार एडमेंट है। पिछली बार भी जब 13 महीने किसान बैठे थे तो उन्होंने इनकी सुध नहीं ली, वहां पे 750 किसानों ने अपनी जानें दी और उन्होंने लगातार कहते रहे कि हम ओपन हैं, हमारे से बात कीजिए, हमारे को सॉर्ट आउट कीजिए। उसके बाद जब ये आंदोलन संभला नहीं, सरकार ने आके इस आंदोलन को तीनों कानून वापस लिए और ये वादा करा कि एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके अंदर MSP जो उनकी पहली और सबसे बड़ी मांग थी कि MSP तय करी जाए। अब अभी आज पिछले दिनों में चौधरी चरण सिंह को और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया। किसानों ने उसका
स्वागत करा, लेकिन एमएस स्वामीनाथन ने जो एमएसपी की बात करी थी, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी उनकी बेटी ने कहा कि हाथ जोड़कर मेरी विनती है, इन किसानों को आतंकवादी मत बोलिए, इनको आप अपराधी मत बोलिए, इनकी जो मांगे हैं उनको सुनिए। आज भी सरकार वार्ता खेल रही है। पहले भी 13 दौर की वार्ता हुई, लेकिन वार्ता में नियत और नीति, जो सरकार की नियत हो तो 5 मिनट का काम है और किसानों को बिठाकर किसानों की मांगों को सुना जाए, उसके ऊपर गौर करा जाए। 750 किसानों ने अपनी जानें दी और अभी भी देखिए सरकार इतनी घबराई और बौखलाई हुई थी। किसान दिल्ली आना चाहते थे, हरियाणा एक रास्ता था, वहां पे बड़ी बड़ी दीवारें कर दी, बड़े बड़े कील ठोक दिए, बड़े बड़े उनके ऊपर अटैक करे, बड़े किसान जख्मी हुए। लेकिन आप उनसे अगर कोई सीनियर मोस्ट नेता या किसानों के एक डेलीगेशन को जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, वही एक डिसीजनिंग पावर है, वो बुलाते, उनका सम्मान करते। और मैं ये समझता हूं अगर अमित शाह जी उनको बुलाते या राजनाथ सिंह जी को साथ में बिठाया जाता तो इसका सोल्यूशन मिनटों सेकंडों में निकल जाता। लेकिन सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि इस मसले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कराया जाए। ठीक है, सॉर्ट आउट कराया जाए। लेकिन इस बार भी और इससे पिछली बार भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी जिन पर सवाल उठने लाजमी थे। पिछली बार भी कुछ ऐसी तस्वीरें थी, इस बार कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें दिख रहा है कई पत्रकार गए हैं कि वो शराब की बोतलें लेकर आए हैं। कुछ किसान जो है साथ में, वो किसान हैं या नहीं है जो उनके बीच में वो सामान लेकर आए हैं, न जाने। इसके अलावा कुछ और वीडियोस घूम रहे हैं सोशल मीडिया पर, सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आप जानते हैं एमएसपी क्या है? तो जो नौजवान है, जो युवक है, वो जानते ही नहीं एमएसपी क्या है, वो जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे किसान आंदोलन का नाम नहीं खराब होता है? इससे पहले भी यही हुआ था। देखिए सहजल जी, ऐसा है, सबसे पहले तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि किसान है कौन, किसान की परिभाषा क्या है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भारत का प्रत्येक वो नागरिक जिसके पास भूमि का टुकड़ा है वो किसान है। और शायद ही जो मैं कहता हूँ 0.1% भी देश में लोग नहीं होंगे जो कि जिनके पास भूमि ना हो, जो भूमिहीन होंगे। तो पूरा देश ही किसान है क्या? वो लोग नहीं, हम किसान है, हम किसान है। अरे भैया, मैं किसान नहीं हूँ क्या? मेरे पास खेती है तो मैं भी किसान हूँ। इनके पास होगी ये भी किसान है, इनके पास होगी ये भी किसान है, जिनके पास भी खेती का टुकड़ा है वो किसान है। पहली बात। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि किसानों की भी श्रेणियां अलग अलग। तो देश के अंदर, क्योंकि देखिए बेसिक समझिए आप, मान लीजिए आज एक परिवार के पास जो है 20 बीघा खेती है, परिवार की जनसंख्या बढ़ेगी, वो 20 में जो है वो अनुपात में बटेगी। तो जो सीमांत किसान है, जिसकी परिभाषा ये है, जिस किसी के पास जो रकबा 2.5 एकड़ से कम होता है, ऐसे किसानों की संख्या देश में 94% से ज्यादा है। अब पंजाब जो प्रांतिक में या हरियाणा के जो उसमें से कौन सी फसलें पैदा होती हैं, वो देखने वाली बात है। सिर्फ 2 सूबे जो है पूरा देश नहीं निर्धारण कर सकते ना। आप सीमांत किसानों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है। वो तो कह रहे हैं कि फिर अगर बात नहीं मानी गई तो इसी तरीके से जैसे पिछली बार हुआ था कि धीरे धीरे बड़ी तादाद में देश का किसान आया था, इस बार भी वही हो जाएगा, यूपी से आने लगेंगे किसान। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये लोग बात करते हैं एमएसपी एमएसपी एमएसपी। मैं बात करता हूं जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट 2006 में आती है। मुझे एक लाइन वो पढ़ के बता दे, देश का कोई भी एक्सपर्ट बता दे कि स्वामीनाथन जी ने कहा है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, एक बार भी स्वामीनाथन जी ने नहीं कहा कि उसको एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। उन्होंने क्या कहा है कि जो किसानों की हालत है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला कि आज जो उनकी हालत है उसके हिसाब से जो उनकी उत्पादन जो मूल्य है उसका उनको लगभग कम से कम 1.5 गुना मिलना चाहिए। आज तमाम ऐसी फसलें हैं जिसपे जो उत्पादन मूल्य है उसका 1.5 गुना ऑलरेडी मिल रहा है किसानों को। जो अब ऐसा तो कोई होता नहीं कि आप जो कानूनी गारंटी, अरे भैया बाजार में कोई भी चीज कानून से नियंत्रित नहीं होती है। अगर मान लीजिए हम एक किसान जो है, मान लीजिए वो दाल उगा रहा है, क्या वो पूरी दाल वो खुद ही खा लेगा? बाजार में नहीं जाएगा, बेचेगा नहीं? किस तरह मूर्खता की बातें की जाती है।